अगर बैंक लोन ना दे तो क्या पैसा मिलना बंद हो जाता है? नहीं, एनबीएफसीज का काम यही है, फाइनेंस देना बिना बैंक बने। आपको लोन चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना है या इंश्योरेंस लेना है, एनबीएफसीज हर जगह है। लेकिन इनका सिस्टम बैंक से अलग कैसे होता है? क्या आरबीआई इन्हें रेगुलेट करता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एनबीएफसीज सेफ होती है? एनबीएफसी का फुल फॉर्म है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नाम से ही क्लियर है कि ये बैंकिंग का काम करती है, लेकिन बैंक नहीं होती। इनका मेन काम फाइनेंस प्रोवाइड करना होता है, लोन्स देना, इन्वेस्टमेंट्स लेना, इंश्योरेंस और एसेट फाइनेंसिंग जैसे सर्विसेज देना। लेकिन इनके पास बैंक की तरह डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की राइट नहीं होती है। सिंपल शब्दों में बोले तो एनबीएफसीज आपका पैसा एफडी जैसे होल्ड नहीं कर सकती, लेकिन ये फाइनेंशियल सर्विसेज दे सकती है जो बैंक्स भी देते हैं। एनबीएफसीज और बैंक्स में मेजर डिफरेंसेस ये है, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना, बैंक्स पब्लिक से डिपॉजिट ले सकती है, एनबीएफसीज नहीं। पेमेंट सिस्टम, बैंक्स चेक्स और डिमांड ड्राफ्ट्स इश्यू कर सकती है, एनबीएफसीज नहीं। आरबीआई रेगुलेशन, बैंक्स को आरबीआई डायरेक्ट कंट्रोल करता है, जबकि एनबीएफसीज के लिए अलग नॉर्म्स होते हैं। सीआरआर या एसएलआर रिक्वायरमेंट्स, बैंक को अपने डिपॉजिट्स का एक हिस्सा रिजर्व रखना पड़ता है, सीआरआर या एसएलआर। लेकिन एनबीएफसीज को यह जरूरी नहीं। मतलब अगर कोई आपको लोन लेना हो या इन्वेस्ट करना हो तो बैंक्स के अलावा एनबीएफसीज एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एनबीएफसीज के काम करने का तरीका थोड़ा इस तरीके का होता है, फंड्स रेज करना। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट इन्वेस्टर्स या मार्केट से पैसा रेज करती है। लोन और क्रेडिट देना, ये लोगों और बिजनेसेस को लोन देती है, जैसे पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, व्हीकल फाइनेंस, हाउसिंग लोन एक्सेट्रा। इन्वेस्टमेंट और एसेट फाइनेंसिंग, म्यूचुअल फंड्स और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है या किसी एसेट को फाइनेंस करती है। इंश्योरेंस और वेल्थ मैनेजमेंट, कुछ एनबीएफसीज इंश्योरेंस और वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज भी देती है। अगर आपको बैंक से लोन नहीं मिलता तो आप एनबीएफसीज के पास जा सकते हैं, क्योंकि इनका लोन अप्रूवल प्रोसेस फास्ट होता है और कम डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। एनबीएफसीज बैंक्स नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये किसी के अंडर नहीं आती। आरबीआई मोस्ट एनबीएफसीज को आरबीआई रेगुलेट करता है। आरबीआई इंश्योर करता है कि ये फेयर पॉलिसीज फॉलो करे और कस्टमर्स का पैसा सेफ रहे। सेबी, अगर कोई एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काम करती है तो सेबी उनको रेगुलेट करता है। आईआरडीएआई, अगर कोई एनबीएफसी इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो आईआरडीएआई का कंट्रोल होता है। नेशनल हाउसिंग बैंक एनएचबी, हाउसिंग फाइनेंस एनबीएफसीज एनएचबी के अंडर आती है। एनबीएफसीज पर रूल्स और रेगुलेशंस बैंक से थोड़े कम स्ट्रिक्ट होते हैं, इसीलिए ये बैंक से ज्यादा फ्लेक्सिबल फाइनेंस ऑप्शन देती है। एनबीएफसीज अलग अलग तरीके से काम करती है। कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज यहाँ आपके सामने है। इन्वेस्टमेंट एनबीएफसीज, जो शेयर्स, बॉन्ड्स और अदर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है। लोन एनबीएफसीज, जो लोगों और बिजनेसेस को लोन देती है। एसेट फाइनेंस एनबीएफसीज, जो व्हीकल फाइनेंस और मशीनरी फाइनेंस करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एनबीएफसीज, जो बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स प्रोवाइड करती है। माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसीज, जो छोटी फंडिंग देती है, मोस्टली रूरल एरियाज में। एनबीएफसीज इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा है, क्योंकि ये उन लोगों को भी लोन देती है जो बैंक से रिजेक्ट हो जाते हैं। एनबीएफसीज फाइनेंस का एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम है जो इकोनॉमी में बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आप एक बिजनेस ओनर है, इन्वेस्टर है या अपनी फाइनेंस कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो एनबीएफसीज आपके लिए एक पावरफुल ऑप्शन हो सकता है। और अगर आपको एनबीएफसी सेटअप या कंप्लायंस में कोई भी हेल्प चाहिए तो लीगल देव आपका साथ ही है। एनबीएफसी रजिस्ट्रेशन या किसी भी लीगल कंफ्यूजन को दूर करने के लिए लीगल देव को कांटेक्ट करें। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लीगल देव को सब्सक्राइब करें।